नमस्कार। 2024 के राजनीतिक सफर में श्रीमान यूं तो हर पार्टियों की तरफ से एक संगठन बनाया जाता है जिसमें बोला जाता है हम आपके दिल में रहते हैं, और उसको अलग से एक समीकरण बनाएगा जिसका नाम है अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक हर राज्य में अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग और अलग अलग समुदाय से लोग आ जाते हैं, लेकिन झारखंड की बात करेंगे तो यहाँ अल्पसंख्यकों को लेकर क्या कुछ एक बड़ी योजना किस पार्टी के द्वारा उनके मन में रखा गया जिसको धरातल में उतारा गया। चलिए यहीं के कुछ अल्पसंख्यकों से मिलकर जानने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम होगा? मेरा नाम हुआ एमडी मजरूल। मजरूल भाई क्या हाल चाल? ठीक ठाक। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तोपचांची ब्लॉक श्रीरामपुर पंचायत से। श्रीरामपुर जी। बेटा वहाँ पर सुनते हैं विकास उकास तो बड़ा कुछ लंबे चौड़े ढंग से किया गया। नहीं, ऐसा तो देखने को कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, शिकायत किससे? भाजपा से या जेएमएम वाली पार्टी, संगठन की पार्टी से? देखिए, अभी तक शिकायत तो जितनी पार्टियां हैं, आम जनता की जो अपेक्षा और आकांक्षाएं हैं वो पूरी अभी तक नहीं हुई है, तो शिकायत तो है, समस्या भी है। अच्छा, अल्पसंख्यकों के लिए एक चीज़ बड़ा मजबूती ढंग से बनाया जाता है कि हज करने का जो कमेटी है या सिस्टम है उसमें बड़ा एक प्रॉपर कंपाइलिंग सेक्टर से लोग बनाते हैं। के माध्यम से केवल अल्पसंख्यकों का ये वोट लेंगे या विकास भी बात करेगा कोई पार्टी? नहीं, ये बात मिथ्या है। हज एक अलग चीज़ है और किसी भी मनुष्य का व्यक्तित्व का विकास होना अलग चीज़ है, बहुत और बड़ी इसका बात। मूल चीज़ है शिक्षा, और खास करके शिक्षा का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। मजरूल भाई क्या ठग गया इस बिल्कुल, राज्य में? बिल्कुल ठगा ही नहीं गया, बल्कि ठग के धकेल दिया गया। धकेल दिया गया। क्या नाम हो गया? मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी। निजाम भाई क्या समस्या रह गया अल्पसंख्यक का? खाली दंश अगर हम जानने की कोशिश करें तो क्या रह गया? अल्पसंख्यक का मूल देखिए, शिक्षा बहुत बड़ा चीज़ है और अल्पसंख्यक शिक्षा में ही सबसे पीछे है। टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं मिला, वोकेशनल भी नहीं मिला। एजुकेशन में सबसे पीछे अच्छा, है। क्या सरकार को करना चाहिए था? जो सरकार को करना चाहिए अभी तक किया नहीं है। अब उम्मीद किससे है? और उम्मीद किससे उम्मीद रखें? किससे उम्मीद रखें? एक सब तरफ नारा दे रहे हैं 400 पार का नारा, एक तरफ नारा रहा 180 में ही रोक देंगे, तो ये दोनों नारा के बीच में क्या कुछ होने ज़्यादा अल्पसंख्यक के साथ? अल्पसंख्यक के देखिए दोनों तरफ से ठगा गया है, अल्पसंख्यक ही ठगा गया है। उन्हें चित भी गया है, पट भी गया है, अगला उम्मीद भी है। और अगला उम्मीद अल्लाह और ईश्वर के भरोसे रहिए। वही है। क्या नाम हुआ? अब्दुल रहमान। रहमान भाई, हम लोग मिले हैं क्या? हम लोग एक दूसरे को जानते हैं ना, मिले हैं। अच्छा ये बताइए क्या रह गया मुसलमानों का दंश? सीधी भाषा में बिना लाग लपेट का हम पूछ रहे हैं, मुसलमानों के अंदर क्या दंश रह गया जो कोई भी सरकार केवल सुनी और पन्नों में केवल लाकर उसको रखी? आज तक तो मुसलमानों के लिए सरकार कुछ भी नहीं किया है। जो भी कर रहा है मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, बस धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है मुसलमान को। मोदी जी की राहुल जी, मोदी जी बांट रहे हैं, अभी तो राहुल जी है नहीं सरकार में। उम्मीद उनको लाने का है क्या? उम्मीद है लाने का। लाने का। अच्छा महंगाई पर कुछ कहेंगे? महंगाई तो चरम छू रहा है, ये तो देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि महंगाई चरम छू रहा है, परेशानी में है सब। बहुत परेशानी में। अच्छा ये बताइए भैया, मोदी जी की राहुल जी, खुला मन से, शुद्ध मन से। देखिए, ये मोदी जी और राहुल जी की बात नहीं है, देश का और यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई है। तो आप हमसे बेहतर समझ रहे हैं कि किस विचारधारा के साथ हम जा सकते हैं। अच्छा अगर हम ये समझे भैया विकास की श्रेणी में अगर मुस्लिम वर्ग को हम देखते हैं तो 100 में कितना परसेंटेज आप मार्क्स देने जा रहे हैं? हम तो बोलेंगे कि 0/0 है। जीरो परिस्थिति, बहुत लोग तो आगे निकले हैं भैया। नहीं, जो निकले हैं, आप झारखंड में हमको एक भी गिना दीजिए। ये दुर्भाग्य कि झारखंड में एक भी मुस्लिम को किसी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं अभी बनाया। एक मुस्लिम कांग्रेस के नेता हैं, ये नहीं कहेंगे कि हम उनको डायरेक्ट मुस्लिम महिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके निजी घर से 32, 33, 34, 35 करोड़ रुपया मिल जाता है, तो बाकी क्या कुछ होना चाहिए? तो बाकी मान लीजिए, आप जो पूछ रहे हैं वो मुस्लिम ही नहीं बल्कि और जो मंत्री लोग हैं जो छूटे हुए हैं, और हमको लगता है उनके जो स्वीपर हैं, झाड़ू मारने वाले घर में, तो इससे डबल पैसा निकलेगा। भैया के सही बात भैया। चलिए जो कुछ है एकदम स्पष्ट बात इन्होंने कहा है कि अभी केवल निजी सचिव के यहाँ से 35 करोड़ मिला, अगर झाड़ू मारने के यहाँ अगर देख लें या उनके आसपास काम करने वाले लोगों के भी घर की अगर वापस जांच की जाए तो कोई भी ऐसा मंत्री नहीं बचेगा जहाँ नहीं मिलेगा। श्रीमान 2024 का राजनीतिक गोलबंदी है, समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कम से कम एक व्यक्ति हैं, भारत के नागरिक हैं, तो एक चीज़ तो जरूर सोचे कि किनको वोट देने चाहिए। गांव में एक तो नारा आजकल चल रहा है कि बेटी का शादी दूल्हा को देखकर दिया जाए कि दूल्हा को बाप को देखकर दिया जाए? देखिए, बेटी का शादी तो दूल्हा को देख के दिया जाए, बाप को देखा नहीं जाए, क्योंकि बेटी तो दूल्हा के साथ रहेगा। सीधा जो प्रत्याशी हैं उन्हीं को देखें, ना कि ऊपर और दायां बायां जो खड़े हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक समीकरण जो कुछ बनेगा
25 मई को आपको जरूर पता चलेगा। अपने कैमरामैन सहयोगी विवेक मोदक के साथ आपका मनिया जी की धरती में श्रीमान कल भी स्वागत करते हैं, आज भी स्वागत करेंगे। जय हिंद।